तो आज हम लोग फिर से यहाँ पे 10 वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 10 वर्ड्स जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काफ़ी समय से मैं सिखा रही हूँ फ्रॉम वर्ड पामेड इजी डिक्शनरी से। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं या अगर आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने लोगों के साथ। और जो लर्नर्स हैं उनको इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। चलिए, फर्स्ट वर्ड है आज का इरेसिबल। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड इरेसिबल। बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे वर्ड्स को। अगर कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है तो उसको हम पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर ले जिससे हम उसको आसानी से सही तरह से प्रोनाउंस कर सकें। तो ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको हम कहेंगे ये एक एडजेक्टिव है जो कि विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की। हम इन एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से समझेंगे कि इस वर्ड का यूज एडजेक्टिव की तरह ही होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? चिड़चिड़ा या क्रोधी या जिससे गुस्सा आए, जिस भी व्यक्ति को गुस्सा है तो जो उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो रहा है? इरेसिबल यहाँ पे उस तरह से यूज होगा। और इसके कौन से सिमिलर मीनिंग है? इरिटेबल, जैसे देखते हैं ना, इरिटेट मत करो। क्विक टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, जैसे जल्दी से जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात कह दो एकदम सीने पिनक मिजाज के होते हैं। टची, एजी, तो एजी लोग कौन होते हैं? जो बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है हर तरह की बातें सुनना, चिड़चिड़े होते हैं। ही वॉज एन इरिसिबल मैन, वो किस तरह का व्यक्ति था? जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था, क्रोधी होने वाला व्यक्ति था। तो देखिए यहाँ पे जो इरिसिबल है ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, क्योंकि ये जो एन है ये किसके लिए? मैन के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे इरिसिबल ये इसकी विशेषता, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। ठीक है। लेजीनेस, लेजीनेस तो समझते हैं ना, सभी लोग समझते हैं, सभी को आता है। आलस मेक्स पीपल इरेसिबल, और ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप जितने लेजी होंगे उतने आप चिड़चिड़ होंगे। ठीक है, तो अगर आप लेजी हैं तो सुबह जल्दी उठिए और एक्सरसाइज कीजिए और बहुत अच्छे से पानी पीजिए। नाउ 462, इट इज कॉल्ड आयरॉनिक। व्हाट इज इट? आयरॉनिक ये भी एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यंगपूर्ण। कितना आयरनी, क्या कह सकते हैं? जैसे हम ये भी कहेंगे, आयरनी क्या होती है? फिगर ऑफ स्पीच में है। जब मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूँ ना उसमें भी बताऊंगी। जैसे ताने के तौर पे हम कुछ बात कह जा रहे हैं या कोई भी चीज बहुत विडंबनापूर्ण होती है उसको भी हम आयरॉनिक आयरॉनिक बोल देते हैं। इसके साथ साथ हम इसको सार्कास्टिक बोल सकते हैं, शार्प बोल सकते हैं, एसिड और बिटर। मतलब इस तरह के जो मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन में जहां पे कड़वे वर्ड बोले जाते हैं, लेकिन हम कड़वे वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से आयरॉनिक का यूज कर रहे हैं, चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हर म्यूजिक इज विटी एंड आयरॉनिक, और जो उसका म्यूजिक था वो बहुत विटी था। विटी मतलब मजाकिया था और बहुत ही व्यंगपूर्ण था। हिज फोटोग्राफ्स आर कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स आयरॉनिक, उसकी जो तस्वीरें हैं, मतलब कोई फोटोग्राफर, उसकी जो तस्वीरें हैं वो काफी कैसी है? जटिल है, कठिन है, समझ पाने में थोड़ी सी लगता है। क्योंकि अगर आप फोटोग्राफर्स को देखेंगे जो अलग अलग तरह के, जिनको इंटरेस्ट होता है, जो लिटरली इंटरेस्टेड होते हैं फोटोग्राफर्स, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उनकी उसकी तस्वीरें कैसी है? जटिल है, और कभी कभी बहुत ही कैसी लगती है? विडंबनापूर्ण लगती है, मतलब कभी कभी बहुत कठिन भी लगती है। नेक्स्ट वर्ड इज 163, इट इज कॉल्ड इरेवोकेबल। व्हाट इज इट? इरेवोकेबल, देखिए इरेवोकेबल, इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा। इसका अर्थ ये भी क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है स्थिर होना, जिसका अर्थ होता है अटल होना, मतलब जल्दी बदलाव नहीं होने से होता है, सदा एक जैसे रहने से होता है। ठीक है, जैसे इररिमेडिएबल, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अनरिपेयरेबल, जिस मतलब जैसे रिपेयर होता है लेकिन उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सके। एब्सोल्यूट, जो बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल कहते हैं ना एब्सोल्यूट, बिल्कुल। परमानेंट, स्थिर है, हमेशा एक जैसा बना हुआ है।
हर डिसीजन वॉज इमीडिएट एंड इरिवोकेबल। और जो उसके डिसीजन थे, कोई भी फीमेल है उसके डिसीजन की यहाँ बात हो रही है कि वो इमीडिएट डिसीजन, एक तो तत्काल डिसीजन थे, और कैसे थे, जो अपरिवर्तन मतलब जो बिल्कुल स्थिर थे, जिनमें बदलाव नहीं होता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इरिवोकेबल को समझा, और ये कैसे यूज हुआ है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पे ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओल्ड एज वॉज अ फेज ऑफ इरिवोकेबल एंड इनएविटेबल डिक्लाइन। और जो वृद्धावस्था होती है, जैसे बुजुर्ग एज होती है, जब हम लोग कोई भी स्टेज को देख लें, चाहे वो हम बचपने की जो बाल्यावस्था होती है, या फिर हम अडल्टहुड में आ जाते हैं, या फिर हम मिडिल एज में आते हैं, कोई भी एज का फेज देख लीजिए, तो उसमें पहली बात तो जल्दी परिवर्तन नहीं होता है कि कोई बुजुर्ग इंसान है वो बच्चा बन जाए। तो एक ये बात समझिए, ये स्थिर होती है, और ये इनएविटेबल मतलब ये अनिवार्य है, ये कंपल्सरी है। तो इसको हम किस तरह से, हम इसको पूरे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे कि जो बुजुर्ग अवस्था होती है या वृद्धावस्था होती है, ये स्थिर होती है और अनिवार्य होती है, जिसमें गिरावट का चरण होता ही है। डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट, मतलब बुजुर्ग होने की वजह से हम क्या होते हैं, हम डिक्लाइन स्टेज पे पहुंचते हैं, क्योंकि एक एज के बाद, इट इज ट्रू, कोई भी जन कंप्लीटली जिंदगी भर तो नहीं रहता ना, एक टाइम के बाद हम सबको इस दुनिया को छोड़ना है। तो आप मुझे चाहे सोशल हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पे जो भी वीडियोस डालती हूँ या कोई भी अपडेट होती है वो मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करती हूँ। तो अभी मैंने टेलीग्राम जो ग्रुप था उसको मैंने चैनल में कन्वर्ट किया है, तो जो जो लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप को मैंने कहा है छोड़ने को, आप लोग चैनल में ज्वाइन होइए, तो आप लोग चैनल में ज्वाइन होइए। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी वीडियोस डालूंगी या जो भी न्यू अपडेट होगी वो टेलीग्राम पे आपको ज़रूर मिलेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो आसान शब्दों में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, इस तरह के जो वीडियोस हैं जो सीखने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है या आपकी अच्छी वोकैब के लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह की वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। 464, व्हाट इज इट? इट आइटिनरेंट। व्हाट इज इट? आइटिनरेंट। ये क्या होता है? ये इस तरह का व्यक्ति होता है जो बहुत भ्रमण करता है, जिसको बहुत घूमने का शौक होता है, चलने वाला होता है या दौरा करने वाला होता है, या हम कह सकते हैं यात्रा करने वाला होता है, जो ट्रेवल वगैरह होता है, ट्रेवलिंग वाले होते हैं। नोमैडिक भी वो होते हैं जो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, परमानेंट नहीं होते, कहीं सेटल नहीं होते। देखिए अनसेटल्ड लिखा। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो भ्रमण करते हैं, भ्रमणशील होते हैं, या हम खाना बदोश भी कहते हैं, क्योंकि एक जगह पे नहीं रुकते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसको हम डिफिकल्ट वर्ड में क्या सीखेंगे, इसको हम बोलेंगे आइटिनेरेंट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज एन आइटिनेरेंट एंटरटेनर। और वो किस तरह का उसका जो प्रोफेशन है वो ऐसा है कि वो अलग अलग जा जाकर इंटरटेन करता है, मनोरंजन करने वाला है, और वो अलग अलग भ्रमणशील है, मतलब एक जगह नहीं, हर जगह जा जाके वो इंटरटेन करता है। ही इज स्टार्टिंग आइटिनेरेंट परफॉर्मेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसने क्या कर रहा है, वो पूरी दुनिया में भ्रमणशील प्रदर्शन शुरू कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, हम तो आजकल देखते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड के स्टार से ही नहीं, अलग अलग जो आजकल के टाइम पे पब्लिकली अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 465, इट इज कॉल्ड जुडिशियस। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड, अब देखिए जी अल्फाबेट शुरू हो गया, तो हम जी अल्फाबेट के वर्ड सीखेंगे। जुडिशियस का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एडजेक्टिव है, ये भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, जिसका अर्थ होता है उचित, जो बिल्कुल सही है। ओके, समझदार होता है, विवेकशील होता है, जो बहुत बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं, सोच समझ के, परख के, लॉजिकल जो होता है उसको हम बोलेंगे वाइस होगा। सेंसिबल, इंटेलिजेंट, लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल का मतलब फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेने वाला, इमोशंस में डिसीजन नहीं लेगा कि भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन लिया जा रहा है, पर फैक्ट्स के ऊपर कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो हम इनको, इस जुडिशियस को हम यहाँ पे एग्जाम्पल में सीखते हैं।
वी शुड मेक जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस, और हमें अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं, जो उपलब्ध क्या होते हैं संसाधनों का बहुत ही सही तरह से, उचित तरह से उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आपके पास कोई भी चीज है तो आप उसको वेस्ट करें। जैसे पानी है, तो आजकल पानी कितना इंपॉर्टेंट है, पर कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि समरसेबल किसी के घर में तो पानी को वेस्ट किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। इट इज क्योरेबल विद जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक, और जो इट इज क्योरेबल मतलब जो भी इलाज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या, उसका इलाज संभव है। पर कैसे संभव है? बहुत ही उचित तरह की जो एंटीबायोटिक्स दवाएं दी जाएंगे तो इसका इलाज क्या है, संभव है। या हम बहुत आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं के उचित प्रयोग से इस बीमारी का इलाज या इसका इलाज संभव है। ठीक है। और 466, तो 466 ये क्या है? जेक्स्टापोज। ये क्या होता है? इसको बोलेंगे हम जेक्स्टापोज। ये क्या होता है? ये एक वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये वर्ब, जिसका अर्थ होता है तुलना करना या पास पास, मतलब दो चीजें एकदम साथ साथ। हम क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, या हम पास पास रख रहे हैं। आप कैसे समझेंगे? यहाँ पे सिमिलर मीनिंग्स के थ्रू समझते हैं। प्लेस सेट साइड बाय साइड, मतलब प्लेस की गई है दो, सपोज कीजिए दो डिश हैं, वो एकदम पास पास रखी गई हैं, इस तरह से सिंपली देख सकते हैं। कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट है, मिक्स है, ये इसके सिमिलर एग्जांपल्स हैं, सॉरी सिमिलर मीनिंग है। अब जेक्स्टापोज को हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। द डिस्प्ले जेक्स्टापोज्ड इमेजेस फ्रॉम सीरियस एंड पॉपुलर आर्ट, और जो प्रदर्शन में जो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना। प्रदर्शन में गंभीर और लोकप्रिय, कैसे? सीरियस एंड पॉपुलर आर्ट, कला का। देखिए यहाँ पे दो चीजों को यहाँ पे भी जेक्स्टापोज किया जा रहा है, मतलब सीरियस भी है और पॉपुलर है, और कला का क्या किया जा रहा है? इमेजेस का प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको समझ रहा है जेक्स्टापोज का किस तरह से यूज हुआ यहाँ पे? When you juxtapose the two, मतलब कोई भी दो चीजें हैं, दो व्यक्ति हैं, कुछ भी मान लीजिए, बस ओनली सपोज कीजिए, यू कैन सी द डिफरेंस। आप क्या डिफरेंस पा सकते हैं, आपको क्या है? अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुलना करने से होगा जेक्स्टापोज का अर्थ। ओके, 467 इट इज कॉल्ड, ये तो पहले जब मैं बहुत छोटी थी तब तो ये चलती थी, मतलब ये गाड़ी थी, टू व्हीलर थी, काइनेटिक। अब तो एक्टिवा बहुत ज़्यादा है, और नो डाउट एक्टिवा बहुत अच्छा, मतलब मैं खुद यूज़ करती हूँ एक्टिवा को, तो मुझे आइडिया है। लेकिन काइनेटिक भी जब एकदम हम लोग बहुत छोटे थे तब तो चलती थी काइनेटिक। तो काइनेटिक का वो मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? हिंदी में क्या बोलेंगे? काइनेटिक गतिज, मतलब जो बहुत तेज गति से चलने वाले होते हैं ना, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए काइनेटिक ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू और रिजल्टिंग फ्रॉम मोशन। मोशन मतलब गति से संबंधित। अब हम काइनेटिक का यूज यहाँ पे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी फ्रीज द ब्रेन एंड कंफ्यूजेस द एनिमी, और जो गतिज ऊर्जा है वो मस्तिष्क को, ब्रेन को क्या करती है? मुक्त करती है, और शत्रु को भ्रमित करती है। एनर्जी बहुत मैटर करती है। आप अपनी एनर्जीज किस तरह से यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सराउंडिंग्स पॉजिटिव। दीज आर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और ये कैसी है? काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक को हम हिंदी में बोलते हैं गतिज, और पोटेंशियल को बोलेंगे स्थितिज। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जी का यहाँ पे इस तरह से यूज हुआ है काइनेटिक का। नाउ 468 इट इज कॉल्ड लेबिरिंथ। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड लेबिरिंथ। ये क्या है? ये एक नाउन है। नाउन का मतलब यहाँ पे ये नाम की तरह से यूज होगा लेबिरिंथ। अब ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूल भुलैया। मूवी आ रही है ना, मूवी थर्ड, भूल भुलैया 3 आएगी, मतलब अभी काम चल रहा है इस पे। उलझन, मतलब आप किसी भी, कहते ना, ये जो मेज है इसका अर्थ ही होता है उलझन, या हम इसको बोलेंगे भंवर जाल। ठीक है, नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स, वेब। वेब मतलब क्या होता है? जाल होता है। ठीक है,
तो हम लेब्रिंथ को यहाँ पे सीखते हैं कि यहाँ पे नाम की तरह से यूज हो रहा है लेब्रिंथ का। वी लॉस्ट आवर वे, हम अपना रास्ता क्या हो गए हैं, हम अपना रास्ता भूल गए हैं। इन द लेब्रिंथ ऑफ द स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स हैं मतलब जो सड़कें हैं वो इतनी भूल भुलैया जैसी हैं कि हम अपना जो रास्ता है वो हम भूल गए हैं। जो लोग नई जगह जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज अ लेब्रिंथ ऑफ डार्क कॉरिडोर्स, और जो पुरानी इमारतें अंधेरे जो कॉरिडोर्स होते हैं ना, कॉरिडोर का मतलब समझते होंगे, क्या बोलेंगे हम कॉरिडोर को? कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि जो गलियारों से, हाँ गलियारों की क्या है, भूल भुलैया थी। जो पुरानी इमारतें थी वो क्या थी, वो एक अंधेरी गलियारों की भूल भुलैया थी। तो देखिए यहाँ पे जब लेब्रिंथ के आगे ए लग गया, द लग गया, आर्टिकल लग गया है, तो आप समझ सकते हैं वो एक नाम है, आर्टिकल का यूज होता है। अगर आपने मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो करा है, अगर आपने देखे हो या आपको खुद भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते होंगे, आप लोग अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और नहीं आते तो आप देख सकते हैं, मैंने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे कराए हुए हैं। तो उसमें बताया है मैंने कि कोई भी एक तो नाम को हम बोल सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं, इनके पहले कोई भी नाम से पहले हम आर्टिकल का भी यूज करते हैं, तो हम वैसे भी पहचान सकते हैं कि ये नाउन है। ओके 469। देखिए हम लोगों ने काफ़ी वर्ड्स यहाँ पे इस चैनल पे मैंने वर्ड पाम एडीजी डिक्शनरी के कराए हुए हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके 469 दैट इज कॉल्ड लैकोनिक। व्हाट इज इट? लैकोनिक ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का अर्थ होगा विशेषण जो होता है संक्षिप्त या लघु, मतलब ब्रीफ में, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है पर बहुत छोटी सी चीज में आप बात कर दे रहे हैं। ब्रीफ, कंसाइज, शॉर्ट और टू द पॉइंट, अननेसेसरली की बात नहीं, जो बात है सिर्फ उतनी बात तक आप अपनी बात कह रहे हो। शी हैड अ लैकोनिक विट, और जो उसमें क्या थे, उसके अंदर सोचने की जो क्षमता थी, जो वो संक्षिप्त थी, ज्यादा नहीं थी बुद्धि। ही सेंट मी अ लैकोनिक प्राइवेट मैसेज, और उसने मुझे एक संक्षिप्त में निजी संदेश भेजा। निजी संदेश, प्राइवेट का मतलब बहुत पर्सनल मैसेज भेजा। और आज का लास्ट वर्ड है दैट्स कॉल्ड लैमेंट। ये वर्ड जब मैं पोइट्री पढ़ती हूँ तो ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, जिन जिन पोइट्स ने लिखा है, तो ये वर्ड जब शोक गीत, जब किसी के लिए जब लिखते हैं, ये लोग पोइट्स लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं, किसी के लिए भी लिखते हैं, तो वहाँ पे लैमेंट्स का यूज बहुत होता है। तो ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है विलाप करना। क्योंकि ये वर्ब है तो हम सिर्फ विलाप नहीं बोलेंगे, हम कर रहे हैं, हम एक्शन में दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको विलाप करना बोलेंगे, शोक को प्रकट करना बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्शन किया जा रहा है, मोर्न मतलब यहाँ पे हम बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं। ग्रीव फॉर, या किसी के लिए या किसी के ऊपर किया जा रहा है। क्राई, सॉब, सॉब बने होता है सिसकता है ना इंसान जब दुख में, उसको बोलेंगे। तो पूरी जो लेमन का अर्थ होता है वो दुख से रिलेटेड होता है। ही कंपोज अ लेमन टू द डेड सोल्जर, और उसने कंपोज किया, क्या किया कंपोज? एक लेमन मतलब शोक प्रकट किया एक जो शहीद सोल्जर था या जो गुजर गए थे सोल्जर, उसके लिए, मृत सोल्जर के, शहीद तो नहीं बोला जाता क्योंकि डेड लिखा है, तो डेड सोल्जर के लिए विलाप किया, कंपोज किया। कंपोज क्या किया जाता है? पोम कंपोज की जाती है। द चिल्ड्रन लैमेंट द डेथ ऑफ देयर मदर, और जो बच्चे थे, ये सबसे मतलब दैट इज रियली डिफिकल्ट थिंग। तो बच्चों ने अपनी माँ की मृत्यु पर क्या करते हैं? विलाप करते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव सा लास्ट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, उसके साथ आज का मैंने पूरा जो सेशन है उसको कंप्लीट किया है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, आप लोग देखते हैं, अगर आप लोगों को सच में मदद मिलती है तो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, ठीक है। और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एजुकेशनल चैनल सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ जिसमें मैं अपनी बात कहूँ, कमेंट सेशन ओपन इसलिए है कि आप लोग भी अपनी बात कहें, ठीक है।
तो आज 10 वर्ड्स के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.